एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सिल्वर सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 22 और 23 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं और अपडेट्स क्या है न्यूज़ के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ दीज नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज द लास्ट होम ऑफ हांगुल ऑफ कश्मीर स्टैग। ठीक है, तो कश्मीर स्टैग जानते हो आप, ऐसा करके होता है ना, जिसके सींग होते हैं इस टाइप से, है ना। तो वो यही पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है इनका लास्ट होम कहा जाता है। जो हांगुल है कश्मीर स्टैग, तो ये इनका लास्ट होम किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो ये डचीगम नेशनल पार्क में आपको हांगुल ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, डचीगम नेशनल पार्क जो है इनका होम होता है हांगुल कश्मीर स्टैग का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑपरेशन संकल्प विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म फोर्सेस। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन संकल्प जो है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आपको देखने को मिला था। तो ये किस आर्म फोर्स से रिलेटेड है? इंडियन नेवी से। किससे? इंडियन नेवी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, इंडियन नेवी का स्टिल्ट, ठीक है, स्टिल्ट फ्रिगेट, क्या नाम है उसका? INS तलवार। INS तलवार ये बिल्ड किया गया था रशिया के द्वारा, है ना। इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था कब? 2003 में। अच्छा, तो ये जो है इसको डिप्लॉयड किया गया अभी ऑपरेशन संकल्प के नाम से, और ये 3rd कंटिन्यूस ईयर होगा इंडियन नेवी का इस गल्फ में। ठीक है, अच्छा, इंडियन नेवी जो है इसने लॉन्च करा ऑपरेशन संकल्प। कहाँ पे लॉन्च किया? पर्शियन गल्फ में। कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में लॉन्च किया, और गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में। तो यहाँ पे इसको क्यों मतलब लॉन्च किया गया? ताकि ये जो है जो भी सेफ्टी और जो भी सिक्योरिटी है ना इंडियन वेसल्स को लेके, उसको एश्योर करना। ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वहाँ पे देख रेख के लिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, ताकि जो सेफ्टी है उसमें कोई हार्मनेस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। शिंदे, संभाजी, शिवाजी, उज्ज्वल भुवन, अमजद, अतेशम सैयद हु वेयर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। देखो, अभी हाल ही में क्वेश्चन में देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है शिंदे, संभाजी, शिवाजी, उज्ज्वल भवन, अमजद, अतेशम सैयद। ये सारे लोग कौन हैं? ये इनका प्रोफेशन किससे रिलेटेड है? तो भैया ये सब जजेस हैं। ठीक है, जजेस हैं ये। अब इमेज देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अभी अपॉइंट किए गए हैं जज। और जस्टिस विपिन संघी, ये उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। और जस्टिस उज्ज्वल भुवन, ये तेलंगाना हाई कोर्ट के, ठीक है, जज। और जस्टिस अमजद सैयद, ये जो है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं। और जस्टिस शिंदे, संभाजी, शिवाजी, ये राजस्थान हाई कोर्ट के हैं। जस्टिस यास्मीन मनहर भाई छाया, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के हो जाएंगे। ठीक है, जज ये रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं। कुछ एक बार नाम देख लो कि कहाँ से ये आएंगे, किस स्टेट से ये बिलोंग करेंगे, तो ये चीज़ आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसके पहले ये देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो, इंडिया में देर आर करंटली 25 हाई कोर्ट्स। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा बताओ कितने हाई कोर्ट्स हैं टोटल इंडिया में, तो आप 25 लगाओगे। ठीक है, ऑप्शन में 23, 20, 21, 19 ये सब दिया रहेगा। 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी के फिलहाल में। ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। ऑलराइट, आर्टिकल 214 दैट इज 214 जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहता है कि भाई देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, मैंने हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है संविधान की? तो आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल 231। अब 231 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 231 याद रखना है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका हरियाणा हो गया और यहाँ पे पंजाब हो गया। ठीक, ये दोनों का कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, ये समझ में आपको, ये आर्टिकल 231 में बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आर्टिकल 217। अब ये 217 क्या है? 217 of the Constitution, it states that the judge of High Court shall be appointed by the President in consultation with Chief Justice of India, the Governor of the state. अब देखो, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कंसल्टेशन भी करना होता है उसको किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर के साथ क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट स्टेट में होता है।
ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो प्रेसिडेंट ही काफ़ी था, बट यहाँ स्टेट की बात हो रही है तो गवर्नर को भी यहाँ पे कंसल्टेशन किया जाएगा इनसे भी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ द स्टेट किससे कंसल्ट करता है, ये सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तभी ये अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट का। 217 में ये चीज़ मैंशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपना। Who has inducted the indigenously designed and developed advanced light helicopter M Mark III, the first aircraft of the newly created 840 squadron? तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई किसने अभी हाल ही में इसको डिज़ाइन करा है, डेवलप करा है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम मार्क III है, ठीक है। ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा जिसका नाम क्या है 840 स्क्वाड्रन, ठीक है, 840 स्क्वाड्रन नाम है इसका। किसने इसको इंडक्ट करा है, तो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इसको डिज़ाइन और डेवलप करा है, ये जानना जरूरी था। अच्छा ये देखो कि ये जो न्यू स्क्वाड्रन है ना, ये कहाँ पे स्टेशन किया जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर यही चेन्नई में है। कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है। देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ये किस लिए, मेन पर्पस का ये है कि जो भी टारगेट है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाना जरूरी था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हु हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कॉल्ड निपुण। अब देखो यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि अभी हाल ही में किसने अभी लॉन्च करा एक इनिशिएटिव स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, इसका नाम क्या है, निपुण। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने जो लॉन्च करा एक इनिशिएटिव किस लिए, स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। निपुण का फुल फॉर्म क्या है पूरा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इन्होंने ये लॉन्च करा इनिशिएटिव, ठीक है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है किसके, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन यानी डे नूलम, इसका जो है क्या है, इसका जो है एक इनिशिएटिव है। तो ये जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है, इसका ही एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा ये क्या है, इसका एम क्या है, देखो इसका एम यही है कि टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम्स। आपने देखा होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेश स्किल दिया जाए, एक अप स्किलिंग प्रोग्राम्स चालू किया जाए उनके लिए। तो कम से कम 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, लॉन्च करा गया है किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स है। ओके, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हु क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा पीक विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन रिसीव अ वार्म वेलकम इन लेह। अब देखो यहाँ पे किसने अभी माउंट अन्नपूर्णा पीक को, मतलब पीक पे चढ़ाई करी है, मतलब बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट लिए, और उनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया लेह में। कौन है वो, स्काल जैंग रिगजिन, फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर, इमेज में देख पा रहे हो ये हैं, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर बन गए जिन्होंने क्लाइम करा है माउंट अन्नपूर्णा पीक को। ओके, तो इनको जो 16 डेज का गैप लगा माउंट अन्नपूर्णा से लेके माउंट लोसे तक, ठीक है, यानी 28 अप्रैल से 14 मई तक का इनको मतलब पूरा लगा इनको चढ़ने में, चढ़ाई करने में। और इन्होंने जो ये जो रिकॉर्ड बनाया है 2 पीक्स का, इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स लिए बनाया है इस रिकॉर्ड को, ठीक है। तो ये जो अन्नपूर्णा की बात करें तो ये जो माउंटेन है कहाँ पे है, ये अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज में है, गढ़की प्रोविंस में। ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में पड़ जाएगा, कहाँ पे, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में पड़ जाएगा। ओके, और ये जो 10th हाईएस्ट माउंटेन है, ये 10th हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। इसका जो अगर हम बात करेंगे कितना एलिवेशन है तो 8091 मीटर है इसका, ठीक है, हाइट है इस पीक का। तो इसको किलर माउंटेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलर माउंटेन। अन्नपूर्णा को किलर माउंटेन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसकी वजह से किलर माउंटेन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति बिस्वेश्वर तुडू हैज़ इनॉग्रेटेड द 20 फोक फेयर, नेशनल ट्राइबल फोक सॉन्ग डांस फेस्टिवल एंड 13th कृषि फेयर 2022 एट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, बिस्वेश्वर तुडू नाम है इनका। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 20 फोक फेयर, ठीक है, और 13 कृषि फेयर 2022 कहाँ पे करा इन्होंने, सरधाबाली पुरी उड़ीसा में, ठीक है। सरधाबाली जो कि पुरी में है, ये उड़ीसा में पड़ेगा आपका, तो वहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हु हैज़ वोन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ कोलंबिया एंड बिकम द फर्स्ट एवर लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल करी है। कोलंबिया के अब ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, इमेज में देख पा रहे हो ये हैं, तो फर्स्ट एवर लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है पूरे हिस्ट्री में, ठीक है, इस कंट्री के पर्टिकुलर, यानी कोलंबिया की बात हो रही है। तो गुस्तावो पैट्रो जो है न्यू प्रेसिडेंट बन गया है कोलंबिया के।
बस ये जानो कि जो कौन न्यू प्रेसिडेंट बने, कौन न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात हो रही है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। किसी भी कंट्री की बात करें, अगर वहाँ पे कोई न्यू प्रेसिडेंट बनता है, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसको जानना ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच कंट्री कैचेस वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश अ जॉइंट स्टिंगरे इन द मेकॉन्ग रिवर वेट 300 kg। कौन सा कंट्री ने अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश जो है उसको रिकॉर्ड करा है, पकड़ा है उसको, ठीक है। जाइंट स्टिंगरे है, मेकॉन्ग रिवर में पाया गया है, समझ रहे हो, मतलब 300 kg, समझ रहे हो। तो ये जो है किस कंट्री ने कैच करा, तो कंबोडिया ने। कहाँ ने, किसने, कंबोडिया ने इसको कैच किया है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, याद रखिएगा एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि किस रिवर में पाया गया है, या तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, उसका नाम क्या है, जाइंट स्टिंगरे नाम है, और कहाँ किस कंट्री ने इसको कैच करा, तो कंबोडिया आप लगाओगे, ओके। वेट इसका 300 kg है, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट विच कंट्री हैज इमर्ज एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री हैज रिसाइकल 75 टन इन 2021। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग, उनके एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, किस कंट्री ने, कौन सा कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर पूरा बन गया है इंडिया, कौन सा कंट्री वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर बन गया है, और उस कंट्री ने 75 टन 2021 में 75 टन रिसाइकल करा है। तो कंट्री में कौन सा कंट्री है ये, तो इंडिया ने करा है, ठीक है। चलो एक काम तो अच्छा किया, इंडिया ने करा, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यूएस कैनेडियन रुथ ओजेकी हैज़ वोन द वुमेन्स प्राइज 2022 फॉर दिस ईयर फॉर विच नॉवल। तो अभी यूएस कैनेडियन रुथ ओजेकी इमेज में देख पा रहे हो, ये है, तो इन्होंने जो है वुमेन्स प्राइज 2022 जीता है, ठीक है, इस साल का। तो किस नॉवल के लिए जीता है, इमेज में देख पा रहे हो, ये नॉवल है। उनका नॉवल का नाम क्या है, द बुक ऑफ फ्रॉम एंड एम्प्टीनेस, ठीक है, बुक ऑफ फॉर्म लिखा है ना, बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, तो यहाँ पे फॉर्म होगा, ये फ्रॉम लिख दिया, फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, ठीक है, ये बुक का नाम है। इनके लिए जो है इनको इस बार का वुमेन्स प्राइज 2022 से नवाजा गया है। नाम क्या है उनका, रुथ ओजेकी, याद रखिएगा बिल्कुल, यूएस कैनेडियन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, Who among the following has written the biography of Gautam Adani, titled Gautam Adani, the man who changed India? तो इमेज में देख पा रहे हो, ये है RN भास्कर, इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। किसकी बायोग्राफी है ये, गौतम अदानी जी की ये बायोग्राफी है, ठीक है, इनके द्वारा जो ये लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो ये नाम क्या है इस बुक का, द मैन हु चेंज इंडिया, ठीक है, गौतम अदानी की बात कर रहे हैं, तो ये बायोग्राफी है इनकी, RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। तो अभी हाल ही में किसे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है इंडिया से यूएन के लिए, तो किनको अपॉइंट किया गया, इमेज में देख पा रहे हो, ये है रुचिरा कंबोज, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर टू भूटान है ये रुचिरा कंबोज, इन्हें जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है इंडिया टू यूएन की, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वेल नोन फोटो जर्नलिस्ट हैज़ बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69। कौन है वो, देखो बहुत ही ज़बरदस्त के फोटो जर्नलिस्ट हैं ये, इनकी हाल ही में देहांत हो गया 69 एज पे। तो ये इनका नाम क्या है, तो आर रविंद्रन, इमेज में देख पा रहे हो, ये है आर रविंद्रन, इनकी हाल ही में डेथ हो गई, ठीक है। ही वॉज नोन फॉर हिज आइकोनिक फोटो ऑफ राजीव गोस्वामी सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर ड्यूरिंग द मंगल एजिटेशन इन द कैपिटल। तो इनका जो है एक आइकोनिक फ़ोटो है, मतलब इन्होंने खींचा था राजीव गोस्वामी जी की, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हु हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट दैट विल अलाउ द एस्ट्रोनॉट टू परफॉर्म योगा इन स्पेस। तो कभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट बनाया गया है, जिससे होगा क्या कि आप जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे ना, वो योगा परफॉर्म कर सकते हैं स्पेस में, मतलब योगा कर सकते हैं स्पेस में। तो किसने ये डेवलप करा, तो एम्स का दिल्ली एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने जो है इसको वर्ल्ड का पहला एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को क्या किया है, डेवलप करा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखो, साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह हु हैज़ won bronze in elite time trial event एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन विच सिटी। देखो साइकिलिस्ट है रोनाल्डो सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है इसमें, ठीक है, जो ट्रायल इवेंट था इसमें एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप जो है ये हुआ कहाँ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, ये जानना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 920 करोड़ प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर इन विच सिटी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया, 920 करोड़ प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, कहाँ पे किया, दिल्ली में करा है, ठीक है, दिल्ली में। तो इस प्रोजेक्ट में जो है एक टनल है, 5 अंडरपासेस हैं। देखो इसका मेन पर्पज़ यही है, इसका मेन एम यही है कि एक रिलीफ प्रोवाइड करना। जैसे आप जानते हो कि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है ना दिल्ली में,
तो जो नेशनल कैपिटल है हमारा, ट्रैफिक तो होगा, उस ट्रैफिक से बचने के लिए जो है एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट देख पा रहे हो आप, ये 1.6 किलोमीटर लॉन्ग टनल होगा। ठीक है, 1.6 किलोमीटर लॉन्ग टनल होगा, जो कि क्या करेगा, ये क्या होगा इसमें कि ये जो भी कम्यूटर्स हैं, जो भी ट्रैवल करते हैं, तो उनको इंडिया गेट से लेके सेंट्रल दिल्ली एरिया में, जैसे ईस्ट दिल्ली, नोएडा, ठीक है, तो गाजियाबाद हो गया, मथुरा रोड हो गया, भैरव मार्ग हो गया, यहाँ सबसे लेके इनको ट्रैवल करके लेके जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा ये जो है, काफ़ी अच्छा इनॉग्रेट करा है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कॉरिडोर जो है मतलब इनॉग्रेट करा, काफ़ी सही है ये, तो बहुत हेल्प करेगा ट्रैफिक से बचने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हु हैज़ क्लिंच 5 मेडल टू क्लेम द अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप हेल्ड एट बिश्केक, किर्गिस्तान। तो अभी हाल ही में किस टीम ने, है ना, हु हैज़ क्लिंच, विच टीम यहाँ पर होना चाहिए, विच टीम, तो विच टीम हैज़ क्लिंच 5 मेडल टू क्लेम द अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप हेल्ड एट बिश्केक, किर्गिस्तान। तो अभी हाल ही में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप चल रहा था बिश्केक, किर्गिस्तान में, तो उसमें जो है 5 मेडल जीता है किसने, इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम। इंडियंस की जो रेसलिंग टीम थी वुमेन्स वाली, उसने जो है 5 मेडल जीता है, अपने नाम करा है किसमें, अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में, जो कि बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ था। ओके, समझ पा रहे हो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इंडिया दिव्यांग क्रिकेट टीम वोन द लाइव वर्ल्ड कप 2022 T20 सीरीज अगेंस्ट विच टीम। तो अभी इंडिया की दिव्यांग क्रिकेट टीम थी, इसने जो है अभी लाइव वर्ल्ड कप 2022 T20 सीरीज जीता है, तो किस टीम के अगेंस्ट में जीता है, तो नेपाल टीम के अगेंस्ट में जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। अच्छा, तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन है नेपाल का, मुल्पानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम काठमांडू में ये हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, काठमांडू में ही हुआ था। कौन सा स्टेडियम में, मुल्पानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन इसमें ये कौन थे, तो सैयद शाह अजीज़। ठीक है, सैयद शाह अजीज़। और नेपाल क्रिकेट टीम के कौन थे, राम प्रकाश खरेल। ठीक है, राम प्रकाश खरेल नेपाल क्रिकेट के टीम कैप्टन थे। और कैपिटल यहाँ का क्या है, नेपाल का काठमांडू, सबको पता है, और करेंसी यहाँ का रूपी है। प्रेसिडेंट यहाँ पे विद्या देवी भंडारी है, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा, सबको पता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 36 years old पेसर कैथरीन ब्रंट अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, सी बिलोंग टू विच कंट्री। तो 36 साल के हैं ये ओल्ड पेसर कैथरीन ब्रंट, इमेज में देख पा रहा हूँ, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये इंग्लैंड से आती हैं। कहाँ से, इंग्लैंड से आती हैं। कैथरीन ब्रंट याद रखिएगा, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ हेल्ड द फर्स्ट फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने अपना पहला फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग जो है हुआ था। ठीक है, किसके साथ जो है पहला फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग जो हुआ था न्यू दिल्ली में, तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो है इसने पहला अपना मीटिंग करा न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट हैज़ बिन नेम कमिश्नर ऑफ इंडिया इंग्लैंड हिस्ट्री प्रिजर्वेशन बॉडी। तो अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट है, इमेज में देख पा रहे हो, तो इनको जो है अभी कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड हिस्ट्री प्रिजर्वेशन बॉडी बना दिया गया है। इनका नाम क्या है, नैरीता चक्रवर्ती, इमेज में देख पा रहे हो, यही है नैरीता चक्रवर्ती। ये जो इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट है, इनको कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड बना दिया गया हिस्ट्री प्रिजर्वेशन बॉडी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट तो है भी, ये डिज़ाइन एडवोकेट भी हैं। ठीक है, डिज़ाइन एडवोकेट भी हैं, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है प्रेस्टिजियस रोल ऑफ कमिश्नर ऑफ हिस्टोरिक इंग्लैंड की। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है ऑलरेडी ये मेंबर है हिस्टोरिक इंग्लैंड एडवाइजरी कमेटी की, और ये अपना रोल जो है एज ए कमिश्नर यहाँ 1 जुलाई से इनका शुरू होगा और 4 साल तक के लिए चलेगा, यानी 2026 तक चलेगा। ठीक है, ये जाना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि कौन सा कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया इंडियन ब्रोकन राइस का, जो टूटी हुई चावल नहीं होती, जैसे चावल है तो टूट जाता है, तो इस छोटे छोटे चावल होते हैं, तो ये चावल जो होते हैं इसका लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है कौन सा कंट्री, तो चाइना। ठीक है, चाइना जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है इंडियन ब्रोकन राइस का। इंपॉर्टेंट है ये जानना, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी टू होस्ट महाराष्ट्र फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो कौन सा सिटी जो है अभी होस्ट करेगा महाराष्ट्र का पहला थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, जो कि किसको डेडिकेट करते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड को मतलब डेडिकेट करते हैं। तो वो कहाँ पे हो रहा है, पुणे में। पुणे सिटी जो है ये जो होस्ट करेगा, ठीक है, महाराष्ट्र का पहला थिएटर फेस्टिवल विच इज डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ। ये जानना जरूरी था। चलो, तो यही थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से।
जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। वो क्वेश्चन क्या है देखो, कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। कलिंगा प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, साइंस या फिर जर्नलिज्म में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना आपको कि भाई आप कहाँ पे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। ये आपके लिए होता है, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर्स में, अगला करंट अफेयर्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।